अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमैर जुवैद और आप देख रहे हैं उमैर स्पीक्स। आज हम सोसाइटी के अहम मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक ऐसा टॉपिक जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो बेसिकली यूथ से रिलेटेड है, वो है कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग होती क्या है, ये किस एज में होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो इसका जिम्मेदार कौन है और ये कैसे होनी चाहिए। क्या किसी को सिर्फ बता देना कि ये कर लो, इस साइड पे चले जाओ, इस डायरेक्शन को चूज कर लो, क्या ये काफ़ी है? क्या इसी का नाम कैरियर काउंसलिंग है? तो आपसे गुजारिश है, आपने वीडियो एंड तक पूरी देखनी है। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कैरियर काउंसलिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को भी कह दिया जाए आप डॉक्टर बन जाओ, किसी को कह दिया जाए आप इंजीनियर बन जाओ। मुल्क में अगर एक ट्रेंड चल रहा है कि लोग इंजीनियरिंग साइड की तरफ जा रहे हैं, तो हम सबको एक ही तराजू में रख के तोल दें कि आप ये करते चले जाएं। क्या पता वो फील्ड उस बच्चे के लिए सूटेबल हो ना हो। फिर होता ये है कि हमारी मुल्क की बेशतर आबादी जो सी है वो मोस्टली हमारी यूथ है, तो यूथ फिर इस तरह जो सी है अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हो जाती है। और जब अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो बहुत सारे घराने जो से हैं वो पॉवर्टी में चले जाते हैं। और हो भी ऐसे ही रहा है कि हमारी पॉवर्टी की रेशो बहुत ज़्यादा है। किसी ने कहा डॉक्टर बन जाओ, किसी ने कहा ब्यूरोक्रेट बन जाओ, तो CSS की तैयारी शुरू कर दो। लेकिन हमने राइट पर्सन जो सा है वो सिलेक्ट ही नहीं किया। हमने कभी उसकी स्किल सेट के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी कि इस बंदे को आगे क्या करना चाहिए, इस बच्चे का टैलेंट किस चीज़ का है। तो बेसिकली अगर कोई बंदा एनालिटिक्स में स्ट्रॉन्ग है, मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है, तो वो इंजीनियरिंग लाइन में जा सकता है। इसी तरह जो सा है कोई लिटरेचर में है तो वो आगे इंग्लिश लिटरेचर में जा सकता है, PhD कर सकता है। अगर किसी बच्चे का मार्केटिंग के अंदर वो स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन उसकी अच्छी है, तो बेसिकली वो किसी भी कंपनी के अंदर सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब के अंदर ग्रो कर सकता है। वो मीडिया में जा सकता है, वो कम्युनिकेशन वगैरह के अंदर जा सकता है। अगर किसी का माइंड क्रिएटिव है, कोई डिजाइन को पसंद करता है, तो वो आर्किटेक्चर की फील्ड के अंदर जा सकता है, वो UI UX की फील्ड के अंदर जा सकता है, वो डिजाइन की किसी भी रेलिवेंट फील्ड के अंदर जा सकता है ताकि वो आगे जाके ग्रो कर सके। लेकिन हमारी सोसाइटी में देखा गया है कि हमारी सोसाइटी में होता यह है कि सबको एक ही लाइन में लगा दिया जाता है, तुम डॉक्टर बन जाओ, तुम इंजीनियर बन जाओ, तुम CSS कर लो, तो ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी फील्ड्स हैं, जो भी सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड चल रहा होता है सबको उसी की तरफ लगा दिया जाता है। और असल प्रॉब्लम यहीं से स्टार्ट होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैरियर काउंसलिंग जो सी है वो किस एज में स्टार्ट होनी चाहिए, इसकी राइट एज है क्या ये ग्रेजुएशन के बाद होनी चाहिए? वैसे तो थ्रू आउट ही आपकी कैरियर काउंसलिंग चलती रहती है, लेकिन इसकी जो राइट एज है वो आपकी 7th 8th स्टैंडर्ड है, जब आपको सब्जेक्ट चूज करने होते हैं कि आपने आगे करना क्या है। अब ये कैसे चूज किए जाएंगे? आपको बच्चे की वीकनेसेस का पता होना चाहिए, आपको उसकी स्ट्रेंथ्स का पता होना चाहिए, आपको उसकी एबिलिटी का पता होना चाहिए। लेकिन माजरत के साथ हमारे स्कूल लेवल के ऊपर जो सा है वो कभी इस चीज़ के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी गई, कभी उस्तादज़ा ने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग ही नहीं की। सिर्फ उनको वो कोर्सेज वगैरह जो भी डिज़ाइन है वो पढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस को कभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया। फिर होता ये है कि जो बच्चा जिसको आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स में जाना चाहिए वो साइंस में जा रहा होता है, और अल्टीमेटली फिर नंबर इतने आते नहीं हैं और आगे उसको एडमिशन भी नहीं मिलता और सारे का सारा कैरियर उसका स्पॉइल होने लग जाता है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि कैरियर काउंसलिंग ना होने के जिम्मेदार कौन है। माजरत के साथ हमारी सोसाइटी के अंदर पेरेंट्स भी आते हैं। सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात कर लेते हैं। पेरेंट्स चूँकि अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, वो थोड़े से आउटडेटेड होते हैं। आजकल तो दुनिया बदल चुकी है, अब तो टेक का दौर है, फ्रीलांसर्स का दौर है, AI का दौर है, स्किल सेट का दौर है। वो पुराने ट्रेंड सेट खत्म हो गए हैं, इसको डॉक्टर बना दो, इसको इंजीनियर बना दो। बहुत सारी फील्ड्स ओपन होकर मैदान में आ गई हैं। तो जब पेरेंट्स अपनी मनमानी करते हैं, बच्चे का राइट पोटेंशियल आइडेंटिफाई नहीं करते, तो होता ये है कि उसका करियर स्पॉइल हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि पेरेंट्स जो उनसे हैं वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा उनका होता है कि वो बच्चे की प्रॉपर काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं। दूसरा, हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इस तरह का नहीं है, ना हमारे स्कूल लेवल के ऊपर कोई
काउंसलर्स मौजूद होते हैं, ना कॉलेज लेवल के ऊपर मौजूद होते हैं, इवन के यूनिवर्सिटीज़ लेवल के ऊपर भी मौजूद नहीं होते। रटे रटाए वही डिज़ाइन कोर्सेज जो से हैं वही बच्चे पढ़ रहे हैं, वही पढ़ के आगे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम के अंदर ये चीज़ जो सी है वो लाजमी शामिल होनी चाहिए। कैरियर काउंसलिंग का जो सा है वो लाजमी उसके अंदर पार्ट होना चाहिए, ताकि बच्चों को राइट डायरेक्शन टाइम पर मिल सके। तीसरा, इस नेगेटिविटी के अंदर हमारी सोसाइटी का भी बहुत अहम रोल है। लोगों का माइंडसेट जो सा है वो कंपैरिजन का है। लोग कंपैरिजन करते हैं कि हमारे बेटे ने इंजीनियरिंग की है, हमारे बच्चे ने या बच्ची ने जो सा है वो CSS कर लिया है, तो तुम क्या कर रहे हो, इससे हुआ नहीं है। तो ये भी एक जिम्मेदारी है मेरे ख्याल से सोसाइटी के ऊपर, जिसकी वजह से कैरियर काउंसलिंग लैक करती है हमारे माशरे के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं कि कैरियर काउंसलिंग ज़रूरी क्यों है। ये हमने इतने मौजू के ऊपर बात तो कर ली है, लेकिन ये टॉपिक जो सा है वो इतनी अहमियत का हामिल क्यों है। तो हम देखते हैं कि कैरियर काउंसलिंग जो सी है वो बेसिकली हमें डायरेक्शन देती है, हमें एक राइट गाइडेंस देती है कि टाइम के ऊपर किसी भी चीज़ को हासिल कर लेना बेहतर होता है बजाय के टाइम को ज़ाया किए हुए। जो राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन होती है वो हमें कैरियर काउंसलिंग के ज़रिए आती है। दूसरा, ये हमारा टाइम सेव करती है। राइट टाइम पे राइट गाइडेंस हमने बात कर ली। टाइम सेव हमारा ये इस तरह से करती है, एक बच्चा है वो 4 साल की डिग्री कर रहा है और 4 साल की डिग्री करने के बाद उसको पता चलता है कि ये करियर मेरे लिए नहीं है या ये तो डिग्री मेरे लिए थी ही नहीं। तो अल्टीमेटली होता ये है कि वो 4 साल उसके वेस्ट हो जाते हैं और उसको आगे जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। तो ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारा टाइम सेव करती है, ताकि हमारे आगे आने वाली ज़िंदगी जो सी है वो करियर के हवाले से स्पॉइल ना हो जाए। राइट टाइम पे करियर काउंसलिंग जो सी है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, एनर्जी पैदा होती है, तो आप अपनी पूरी पावर जो सी है वो पूरी अटेंशन के साथ उस जगह पे लगा रहे होते हैं, और होता यह है कि आप आहिस्ता 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 कामयाबी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो राइट टाइम पर राइट गाइडेंस मिल जाना ये करियर काउंसलिंग के अंदर बहुत अहम चीज़ है। सबसे अहम चीज़ ये आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई करती है। हर इंसान के अंदर एक गिफ्ट मौजूद है और वो है टैलेंट का गिफ्ट। अगर जब तक आप अपने टैलेंट को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक आप ज़िंदगी में आगे करियर के हवाले से बढ़ नहीं पाएंगे। तो करियर काउंसलिंग जो सी है वो आपके टैलेंट को बाहर निकाल के आपके सामने रखती है, जिसकी वजह से आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि करियर काउंसलिंग अगर ना हो तो इससे हमें नुकसान क्या होता है। देखिए, सबसे पहला नुकसान जो हमें होता है वो अनएम्प्लॉयमेंट का होता है। आप देखें कि कितने ज़्यादा लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट का शिकार हैं, और होता यही है कि आपने बहुत सारे अदारों में देखा भी होगा कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब है ही नहीं है। लोग अपने स्पेसिफिक डोमेन के अंदर जॉब कर ही नहीं पा रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट इसकी बहुत अहम वजह है। कैरियर काउंसलिंग ना होने का नुकसान जो सा है वो अनएम्प्लॉयमेंट की शक्ल के अंदर जो सा है वो हमारे सामने हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो आप फ्रस्ट्रेट होंगे तो आप एंजाइटी का, आप डिप्रेशन का भी शिकार हो जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आप अपना जो असल टैलेंट है उसको भी खो देंगे। तो बहुत सारे नुकसान हैं देखा गया है सोसाइटी के अंदर, जो कि कैरियर काउंसलिंग ना होने की वजह से हमें देखने पड़ते हैं। और पाकिस्तान में अगर कौमी लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर हम देखें तो कैरियर काउंसलिंग हमारी बहुत बड़ी एक तादाद जो सी है वो यूथ की है। और जब हमारे यूथ ही ऊपर नहीं जाएगी तो हम यह देखेंगे कि मुल्क कैसे ऊपर जाएगा। तो इसका नुकसान इस सूरत में भी हमें देखने को मिलता है। थोड़ा सा यहाँ पे अगर देखने वाले कुछ पेरेंट्स हैं तो उनको भी मैं ये मैसेज देता चलूँ कि अपने बच्चे को कंपेयर मत करें किसी दूसरे के बच्चे के साथ। हर बच्चे का टैलेंट अलग है, हर बच्चे का रिस्क अलग है, हर बच्चा अपने स्टाइल से काम करता है, हर बच्चे की एबिलिटी जो सी है वो डिफरेंट है, और हर बच्चा प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता। कुछ लोग होते हैं जिनकी प्रेशर हैंडलिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो लिहाजा आपने अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना, आपने जो उनसे उनके असल स्किल सेट को आइडेंटिफाई करना है, असल पोटेंशियल उनका आइडेंटिफाई करना है। स्टूडेंट के लिए मेरा यहाँ पे मैसेज यही है कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को देखें, अपने आप को अपने स्किल सेट को देखें कि आप
कहाँ पे खुश होते हैं, कौन सी चीज़ जो सी है वो आपके लिए बाइस खुशी बनती है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने पे आपको इंजॉयमेंट आप फील करते हैं, तो वही आपके लिए राइट टैलेंट होगा और उसी फील्ड में ही आपको एक्सेल करना है, ग्रो करना है। ज़रूरी नहीं है वो कोई डिग्री ही हो। आजकल दुनिया स्किल सेट पर जी रही है, तो किसी ऐसी स्किल को भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत अच्छे यहाँ पे इस वक्त लोग हैं जिन्होंने स्किल्स जो सी हैं वो लर्न की हुई हैं और आगे वो बड़ी अच्छी अपनी डोमेन के अंदर पैसे कमा रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है। देखिए, आप मेहनत करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, थोड़ी सी मेहनत आप ये करें कि आप कोई काउंसलर ढूंढ लें अगर आपको खुद से वर्किंग करने में मुश्किल हो रही है तो। लेकिन आपने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग लाजमी करनी है कि आपके लिए राइट जो सी है वो डायरेक्शन कौन सी है। डॉक्टर बनना कोई बुरी बात नहीं है, इंजीनियर बनना ये भी कोई बुरी बात नहीं है, CSS कर लेना ये भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन किसी के कहने पे करना ये एक बुरी चीज़ है। अगर वो चीज़ आपके लिए नहीं है तो आपको रुक के इस पर सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो किसी के कहने के ऊपर जो सा है वो आपने किसी फील्ड को चूज़ नहीं करना। एंड पे बस मैं वीडियो के अख्ताम पे यही कहूँगा कि पाकिस्तान को ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए, पाकिस्तान को सेल्फ अवेयर यूथ चाहिए, पाकिस्तान को गाइडेड यूथ चाहिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे इस मुल्क के लिए भी, हमारी अपनी फैमिलीज़ के लिए भी। तो हमने रुकना है, रुक कर सोचना है क्या जो हम कर रहे हैं वो हमारे लिए चीज़ है भी या हम मजबूरन कर रहे हैं। तो वीडियो को इख्तिताम करते हैं। आप भी अगर अपने करियर में किसी भी स्टेज पर कहीं कंफ्यूज रहे हैं तो कमेंट सेक्शन पे मुझे लाजमी बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।